जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज मैं यहाँ पर इसके पेज को कंप्लीट करूँगी। अगर इसके फर्स्ट वाला पार्ट आपने नहीं देखा है जहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट किया है, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की। तो अब इस बाकी के पार्ट को कंप्लीट करने में भी मुझे समय लगा है और मैं इसे हर 1-2 दिन में कंप्लीट कर रही हूँ, धीरे धीरे करके। तो यहाँ जो ये इरेज़र है मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसकी निब से ही मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर किसी पेन का यूज़ कर सकते हो जो कि पूरी तरह से खाली हो और इंक बिल्कुल भी ना हो उसके अंदर। आप उस तरह के पेन को यूज़ कर सकते हैं इसके हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो हमें हेयर्स को उसी डायरेक्शन में यहाँ पर ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में हम पिक्चर से ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं देखिए यहाँ पर लेयर्स दूंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल हल्के हाथों से मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ। और इसे भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें फ्लिप करना है। पेंसिल बिल्कुल शार्प रखनी है हमें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें यहाँ पर कलर का यूज़ करना है। बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक बार भी किसी चीज़ को डार्क कर देंगे तो उसे फिर ज़्यादा हल्का नहीं कर पाएंगे, यानी कि लाइट कलर नहीं कर पाएंगे उसे। बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे ही हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो बियर है इसमें हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत बारीकी से यहाँ पर काम करना है। और इसकी साइज़ A3 है यहाँ पर। और जो पेपर है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है यहाँ पर। इसकी आईब्रोज़ को भी मैंने लेयर बाय लेयर कंप्लीट किया है। तो आप इसे ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। अगर आप एक बिगनर हो और इस तरह की ड्राइंग्स करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस पेशेंस रखना है और हर चीज़ को धीरे धीरे ही कंप्लीट करना है। आप जिस भी पिक्चर को लेना चाहते हो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रखिए। ऐसी ड्राइंग रखिए जो कि सिंपल हो और उसे 1 या 2 दिन में ही धीरे धीरे करके कंप्लीट कीजिए। किसी भी ड्राइंग को 1 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप उसे 2-3 दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कुछ नज़र आएगा जब आप उसे सेकेंड डे उसी पिक्चर को कलर या ड्रॉ कर रहे होगे। वहाँ आपको बहुत सारी डिटेलिंग नज़र आएगी। तो किसी भी पिक्चर को समझने के लिए आपको उसे 1-2 दिन देना चाहिए। इसे भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसे टोटल 8 आवर्स के आसपास दिया है और आई थिंक मुझे लगता है इसे कंप्लीट करते करते मुझे 10 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ आप लेयर बाय लेयर इसे कंप्लीट कीजिए।
जितनी ज़्यादा लेयर दूंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक नज़र आएगी। लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से और लाइट टू डार्क ही हमें जाना है यहाँ पर। एक बार में किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो और इस तरह की ड्राइंग्स को समझना चाहते हो या यहाँ पर कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं लाती रहूँ यहाँ पर अपने चैनल पर। यहाँ मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये कलर पेंसिल बहुत स्मूथ है और इसके साथ जो शार्पनर आता है आप उसी से अपनी पेंसिल को शार्प कीजिए। पेंसिल को हमें कभी भी गिरने नहीं देना है। पेंसिल जब भी गिरती है तो उसकी अंदर की निब्स टूट जाती है, इसीलिए हमें पेंसिल को गिरने नहीं देना है। सो इस पार्ट को कंप्लीट करने में मुझे 2 आवर्स से ज़्यादा ही लगा है यहाँ पर और ये वीडियो बहुत फास्ट है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से लेयर्स दे रही हूँ और किस तरह से अपने हाथों को घुमा रही हूँ। तो हेयर्स की डायरेक्शन भी हमें वैसे ही करनी है जैसे पिक्चर्स में है। तो यहाँ मैं सब तरफ येलो, ब्राउन, ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मैं यहाँ पर सबको फिलअप कर रही हूँ। तो यहाँ मैं येलो को थोड़ा सा प्रेशर देते हुए यहाँ पर फिलअप कर रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर देने से हो सकता है यहाँ पर लेयर्स अच्छी तरह से ना बैठे। तो यहाँ मैं धीरे धीरे इसे डार्क करूँगी अभी। और यहाँ लेयर्स देते रहना है हमें। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इस स्किल को सीख पाओगे। तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तभी हम इस तरह की ड्राइंग्स को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। और ये लेयर देने के बाद हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे और इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि मैं यहाँ पर पेंसिल कलर का यूज़ कर रही हूँ तो बीच बीच में पेंसिल को मैं शार्प भी कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेयर्स दिखाना है। और हेयर्स के लिए हमें बिल्कुल पेंसिल शार्प रखनी है। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं एक प्लास्टिक पेपर का यूज़ कर रही हूँ
जिससे मेरी ड्राइंग दिखती भी रहे मुझे, और मेरी ड्राइंग पर मैं हाथ नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि कलर्स मेरे हाथों से रब हो कर के मेरी ड्राइंग को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पेज चाहिए जिससे मेरी ड्राइंग मुझे दिखती भी रहे और मैं यहाँ पर इसे सही कलर से कंप्लीट कर पाऊँ। तो यहाँ मैं ऑरेंज और ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, और उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर अपनी पेंसिल को घुमा रही हूँ जिस डायरेक्शन में पिक्चर में हेयर्स दिख रहे हैं मुझे। तो अब मैं यहाँ इसके ऊपर वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर भी मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है, और यहाँ पर लेयर्स मैं देती रहूँगी। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसी तरह से मेरे साथ साथ ड्राइंग करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।